जय हिंद। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल श्रृंखला की शुरुआत की थी। हम इनमें उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं आयोजित हुई हैं या अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं। उनमें जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इन सबके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। ये प्रश्न आया हुआ था जिसमें ऑप्शन थे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ। आइए चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि इसमें से कौन सही है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और इनसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बता भी देते हैं तो एक बार जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम और प्रश्नों के विषय में भी चर्चा करेंगे। क्या पता आपको ना पता हो, यहाँ से जानकारी आपको मिल सकती है। देखिए क्या है मेरठ, पहला ऑप्शन दे रखा है। क्या है मेरठ? देखिए मेरठ में क्या है, यहाँ पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पाई जाती है। पहला लिख लीजिएगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। बोल लिया जाए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है तो मेरठ में पाई जाती है। और मेरठ किस लिए फेमस है तो खेल कूद के सामान के लिए फेमस है। खेल कूद के सामान के लिए खेल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरठ को खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है तो मेरठ में। खेल कूद के सामान भी यहाँ से फेमस है, यानी खेल नगरी किसे कहते हैं तो मेरठ की नगरी, मेरठ को ही कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी सरकार द्वारा घोषणा की गई है भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पर, यानी कहाँ पर, मेरठ में भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये करंट का टॉपिक है तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। बताइए अभी हाल ही में सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है तो कहाँ पर की गई है? मेरठ में। आइए गाजियाबाद के संदर्भ में चर्चा करें। देखिए गाजियाबाद को वेब सिटी के नाम से जाना जाता है। वेब सिटी के नाम से, किस नाम से जाना जाता है गाजियाबाद को तो वेब सिटी के नाम से जाना जाता है। और इससे कौन सा प्रश्न बन सकता है तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, या जनघनत्व वाला जिला यानी कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गाजियाबाद में। इसलिए इसको छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, छोटी दिल्ली के उपनाम से भी जाना जाता है किसे? गाजियाबाद को। आइए नोएडा के बारे में चर्चा करें। देखिए नोएडा उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी, उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी के बनाने की घोषणा किसको की गई है तो नोएडा को उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। देखिए और नोएडा से कौन से प्रश्न बन सकते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो खाद्य पार्क पाया जाता है ये भी कहाँ पर पाया जाता है? नोएडा में पाया जाता है। इस हिसाब से यह विकल्प भी सही होगा। कहाँ पर तो नोएडा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है? लखनऊ। लखनऊ के संदर्भ में चर्चा करें। देखिए लखनऊ क्या होता है, यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क पाया जाता है। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? लखनऊ में पाया जाता है। अगर इसको हिंदी में बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क। कौन सा पार्क? जैव प्रौद्योगिकी पार्क पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है तो लखनऊ में ही पाया जाता है। और यहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे? देखिए यहीं पर खेलकूद परिषद पाया जाता है। खेलकूद परिषद का गठन कहाँ पर किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। देखिए यहाँ पर सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि खेलकूद का जब भी नाम आता है तब मेरठ के लिए टिक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद भी रखिएगा। खेलकूद परिषद का गठन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न जो स्पोर्ट्स से संबंधित है, हालांकि वो मेरठ सही नहीं है, लखनऊ भी नहीं सही है, हम उसके संदर्भ में चर्चा करते। देखिए पूछा क्या जाता है, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्टेडियम बताइएगा ये कहाँ पर पाया जाता है? अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर पाया जाता है तो यह भी प्रश्न मेरठ या तो फिर उसके बाद लखनऊ आते हैं। लेकिन हालांकि न मेरठ में है न लखनऊ में है। ये कहाँ पर पाया जाता है तो ये पाया जाता है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में पाया जाता है। प्रयागराज कह सकते हैं या इलाहाबाद कह सकते हैं।
यानी हमने जो प्रश्न चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो किस जिले में की गई है, तो नोएडा में की गई है। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। और ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख किया। और अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन सा है, जिसके ऑप्शन है झांसी, वाराणसी, शाहजहांपुर और बागपत। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बताइए, तब तक हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश यानी जो नेपाल की सीमा से सटे हुए जिले हैं, तराई क्षेत्र जितने भी पाए जाते हैं, वहाँ से सटे हुए आसपास उसके जो जिले हैं, वो स्पेशली चावल उत्पादन के लिए ही जाने जाते हैं। परंतु यदि एक पार्टिकुलर क्षेत्र पूछता है, यानी एक निश्चित जिला पूछता है, तो कौन सा होगा, आप लोग को पता है तो बताइएगा। आइए देखिए कौन सा जिला है, तो हम शाहजहाँ है। कौन सा जिला है, तो शाहजहाँपुर है। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प कौन सा सही होगा, माफ कीजिएगा, विकल्प सी होना चाहिए, विकल्प सी सही होगा। देखिए, विकल्प सी सही होगा। अगर बात करें झांसी के संदर्भ में, तो जो झांसी है मूंगफली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला है। यानी झांसी में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। एक मूंगफली क्या होती है, एक नकदी फसल होती है, नकदी फसल। वहीं मूंगफली क्या होती है, एक नकदी फसल। लेकिन अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो मूंगफली नहीं कहेंगे, हम गन्ने को कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो गन्ना है। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो गन्ना है। अगर यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। देखिए, अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो चंदौली को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो चंदौली क्या कहलाता है, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहलाता है। अगर यहीं पर अभी ऑप्शन में चंदौली दिया होता तो सब जाते कहाँ पर, चंदौली के लिए, क्योंकि धान के कटोरा कहा जाता है, यानी वहाँ पर धान ज़्यादा होता होगा। परंतु ऐसा नहीं है। कहाँ पर ज़्यादा होता है, शाहजहाँपुर पर। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए धान का कटोरा तो चंदौली बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर होता है, तो किस जिले में, तो शाहजहाँपुर जिले में। वैसे तराई क्षेत्र जितने हैं सब चावल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनमें से कौन सा है, तो शाहजहाँपुर। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, जिसके ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, आगरा, तीसरा ऑप्शन फर्रुखाबाद, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, कन्नौज। देखिए, आप लोग को पता है तो बताइएगा, हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, एक किसका पुराना नाम है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम। देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है किसका पुराना नाम है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम। तो अब निश्चित ही आपको पता चल गया होगा कौन सा विकल्प सही है, अलीगढ़। देखिए, अलीगढ़ किस लिए फेमस है, तो अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है के लिए। आगे बात करते हैं आगरा। आगरा महत्वपूर्ण तो पर्यटन दृष्टि से है, लेकिन यहाँ का पेठा जो है पूरे भारत में मशहूर है। देखिए, फर्रुखाबाद संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर रामनगरिया मेला और कौन सा मेला, श्रृंगी राम मेला लगता है। कौन सा मेला, रामनगरिया मेला और श्रृंगी राम मेला। कन्नौज किस लिए फेमस है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से किस लिए फेमस है, तो इत्र के लिए फेमस है। देखिए, ये कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। देखिए, हमने जब इस श्रृंखला को प्रारंभ किया था, हमने इसमें 1-2 प्रश्न ही लेते थे। हम प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे आपका अच्छा से रिस्पांस मिलता जा रहा है। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम इनमें और भी प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। यानी जो अभी 3 प्रश्न ही बताए जा रहे हैं, इसमें हम 6-7 प्रश्न करेंगे और उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आगे भी इन प्रश्नों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।